Welcome students. Today in this video we are going to discuss the practice paper 1 of ICET and we will be discussing the mental ability part of class 10th. So let's start with the first question in the mental ability. The first question in the mental ability was, in each of the following question or in the question which is given below, one out of the four alternative contains letters of alphabets placed in a particular form. Find the one that does not belong to the group. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, लेट्स सी. ओके, देखते हैं. अब यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं अल्फाबेट्स वो चेक करते हैं. देखो, तो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे एफ मिसिंग है. जी एच आई, तो यहाँ पे एच आई मिसिंग है. ठीक है, उसके बाद जे आता है. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं. ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस इज नॉट देयर. टी यू वी, यू वी नहीं है. ठीक है, अभी तक तो पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है, राइट क्योंकि डी के बाद यहाँ पे एफ नहीं था, यहाँ क्यू आर के बाद एस नहीं है, फिर उसके बाद जी के बाद यहाँ पे एच आई नहीं था, तो यहाँ पे टी के बाद यू वी नहीं है. ओके, लेट्स चेक इन दिस. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो यहाँ पे एल नहीं है और एम भी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे तो एन है. ठीक है, तो करेक्ट. तो यहाँ पे आपको दिख गया कि ये जो दोनों है वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, बट ये अलग ग्रुप फॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पे दो अल्फाबेट्स छूट गए हैं, जबकि यहाँ पे तो एक ही अल्फाबेट छूटा था. तो डेफिनेटली आपका आंसर यही वाला रहने वाला है. ठीक है, अगर आप ना भी चेक करो ये वाला तो देन इट्स ओके, बट ठीक है, एज इन हम अब ये सही है या नहीं ये प्रूव कर रहे हैं, तो हम इसको भी देख ही लेते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई जेड दिया हुआ है. तो वाई जेड के बाद अब ये देखो, जो अल्फाबेट वाला सिस्टम रहता है वो हम लूप में कंसीडर करते हैं. यानी एक बार जेड आ गया, जेड के बाद क्या आएगा, ए आएगा. तो यहाँ पे ए आ गया. अब उसके बाद क्या है, बी, बी तो दिया ही हुआ है. उसके बाद सी डी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया सी डी. ठीक है, और यहाँ पे भी हम हाँ ओके, बस दैट्स इट, खत्म. देखो यहाँ पे एक अल्फाबेट छूटा था, यहाँ भी एक अल्फाबेट छूटा है, यहाँ भी एक अल्फाबेट छूटा है, जबकि यहाँ पे दो अल्फाबेट छूट गए थे. तो हमारा आंसर यही है. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी फिगर आता है तो मुझे वो सॉल्व करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आपको फिगर देख के ही आंसर बताना है, राइट. तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो रोटेट हो रहा है. और वो कैसे रोटेट हो रहा है, इट इज़ रोटेटिंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है. देखो यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, तो वो क्या कर रहा है, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ट्राइंगल आ गया है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट फिगर में कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए. ओके, तो देखो ये वाले ऑप्शन में यहाँ पे हुआ है, ये वाले ऑप्शन में है. ओके, तो यानी हमारा आंसर कहीं ना कहीं सी और डी में से ही है. वो दोनों ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, तो ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो जो ट्राइंगल के नीचे वाला फिगर बना हुआ है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे जो है वो दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट बोल सकते हो आप. ठीक है, यहाँ पे कितनी लाइन सेगमेंट हो गई, 3 लाइन सेगमेंट हो गई. यहाँ पे कितनी लाइन सेगमेंट हो गई, 4 लाइन सेगमेंट हो गई. तो डेफिनेटली उसके बाद जो फिगर आएगा उसमें 5 लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए. तो 5 लाइन सेगमेंट्स किस में, सी में है. तो हमारा करेक्ट आंसर है सी. ठीक है, तो इतना आसान था ये क्वेश्चन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अभी दिया गया है हमें, ओके, क्या दिया गया है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कांस्टेंट. ठीक है, अब देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कंसोनेंट, यानी उसके पहले क्या आना चाहिए, कंसोनेंट आना चाहिए. कंसोनेंट ऐसे लिख लेते हैं. देखो क्या पूछा, हाउ मेनी सच नंबर्स, आपको नंबर्स पूछो, तो नंबर लिखो यहाँ पे, और प्रिसीडेड बाय कंसोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल, यानी उसके बाद क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए. देखो इस क्वेश्चन में इतनी सोचने की जरूरत नहीं है. आपको बोला ना कि प्रिसीडेड बाय कंसोनेंट, तो जो ढूंढने बोला है उससे पहले कंसोनेंट लिख दो एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल, तो उसके बाद फॉलोड यानी उसके बाद लिख दो वॉवेल. ठीक है, तो आपको ये पेयर ढूंढनी है जिसमें कंसोनेंट, नंबर और वॉवेल हो. ठीक है, तो पहले देखो बीच वाला जो भी होता है ना वो पकड़ के चलो आप. बीच में क्या दिया हुआ है, नंबर, तो जहां जहां नंबर है वो नंबर चेक करते चलो. देखो यहाँ पे नंबर है, अब नंबर के पहले क्या होना चाहिए, कंसोनेंट. हाँ है, ये के कंसोनेंट है. और उसके बाद क्या होना चाहिए, वॉवेल, बट यहाँ पे तो बी वॉवेल नहीं है, तो कैंसल आउट, इसको हम नहीं देखेंगे. नेक्स्ट नंबर है 2, 2 के पहले क्या होना चाहिए, कंसोनेंट, बट यहाँ पे तो वॉवेल आ गया, ये भी नहीं है. नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 9, 9 के पहले कंसोनेंट, हाँ है, बाद में वॉवेल, बट वॉवेल नहीं है, तो ये भी कैंसल आउट. उसके बाद क्या है 1, 1 के पहले क्या होना चाहिए, कंसोनेंट, बट ये तो वॉवेल है, तो ये भी गलत हो गया. आगे बढ़ो.
थ्री के पहले क्या होना चाहिए, कंसोनेंट, यस है, और बाद में वॉवल होना चाहिए, एच वॉवल नहीं है तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, फोर के पहले कंसोनेंट, यस एच कंसोनेंट है, उसके बाद क्या होना चाहिए, वॉवल, बट ये तो वॉवल नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट एट के पहले क्या आना चाहिए, कंसोनेंट है, यस है, और उसके बाद में वॉवल है, नहीं है तो ये नहीं आएगा। सिक्स के पहले कंसोनेंट है, यस है, सिक्स के बाद वॉवल है, नहीं है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर कहीं पर भी कॉन्सोनेंट नंबर और वॉवल आया नहीं है। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा नन। तो इसका सही आंसर क्या था, नन। ठीक है, तो एक बार ये आपको समझ में आ गया तो काफी फटाफट आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया हुआ है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, आपको इसमें खाली क्या करना है, 3 of the following 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये जो ऑप्शन दिए उन्हीं को चेक करना है इसके अंदर। ठीक है, तो कोई 3 जो रहेंगे वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, पर जो चौथा ऑप्शन रहेगा कोई भी वो नहीं फॉलो कर रहा होगा, तो वो हमारा आंसर रहेगा। तो व्हाट इज देयर, E9J। तो देखो E के बाद 9, ओके आई विल हैव टू चेंज माय कलर ऑफ पेन, तो हम कर लेते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, तो E के बाद हो गया N और N के बाद हो गया J, यानी आप देख रहे हो वो आगे की तरफ जा रहा है एक अल्फाबेट छोड़ के, और फिर 2 अल्फाबेट छोड़ के पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, Z1U, Z के बाद उसने एक अल्फाबेट छोड़ा, 1 पे आया, उसके बाद 2 अल्फाबेट छोड़ के U पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या H4 नहीं HW, तो H के बाद ये पीछे जा रहा है W पे, और W से वो जा रहा है 4। ठीक है तो ये सही, बट ये रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है। आपने अभी तक देखा कि कहाँ जा रहा था, ऐसा आगे जा रहा था। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये वाला जो है बैकवर्ड आया, अब देखते हैं कौन सा सही होगा। डी कहाँ पे है, ओके डी हमारा यहाँ पे, डी के बाद आया के। ठीक है, तो यानी यहाँ पे, और 2 अल्फाबेट छोड़ के आर, यानी यहाँ पे। तो पहले आगे ही जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ये तीनों में आगे गया है फिर पीछे आया है, इसमें क्या है पीछे गया फिर आगे गया, तो ये वाला गलत है। यानी ये कौन सा वाला था, ऑप्शन नंबर सी था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, HW4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओके देखिए, इन अ सर्टेन कोड गरिमा इज रिटन एज 7 टू। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी इजी भी हो सकते हैं और काफी डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। इजी कब होते हैं, जब जैसे कि जी को समझ लीजिए 7 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, दूसरे वाले में देखोगे तो सेम जी को 7 ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और 2-3 अल्फाबेट और उठा लो तो उसको सेम नंबर कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं हर जगह पे। तो दैट मीन्स आपको डायरेक्टली उस पर्टिकुलर लेटर का नंबर पता चल जाएगा कि ये नंबर है, देन यू कैन इजीली राइट। बट कभी कभार ट्विस्ट भी होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे ट्विस्ट है कि नहीं। तो देखिए मान लीजिए, देखो ये लास्ट अल्फाबेट यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक है, लास्ट अल्फाबेट ए है, ए। ठीक है, तो ए को क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे 2 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और सेकेंड अल्फाबेट भी ए है, तो यहाँ पे सेकेंड लेटर भी कोड में जो है वो सेकेंड जो प्लेस पे लिखा हुआ है वो भी 2 लिखा हुआ है, यानी डेफिनेटली ए का कोड 2 है। तो हमें ए का कोड पता चल गया 2 है। हम यहां से भी टैली कर सकते हैं, देखिए ये लास्ट जो अल्फाबेट है वो ए है, यहाँ पे क्या है 2 है, यानी डेफिनेटली ए को क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 2 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। यानी इससे सिंपल हो जाता है कि जो अल्फाबेट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस पे जो नंबर है वही उसका कोड है। तो जैसे कि अभी एम हो गया, एम के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 3 है यहाँ पे, तो एम का कोड क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, डायरेक्ट जो जिसका ढूंढने बोला है उस पे आ जाइए। एम का कोड क्या है 3। ठीक है, ए का कोड क्या है 2, साथ ही साथ चेक करते जाइए, देखिए 3-2 इसमें, 3-2 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये पहले ही हटा दीजिए, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आर का कोड यहाँ से आपको पता चलेगा, 3rd लेटर है ये, तो इसमें भी 3rd अल्फा, तो क्या है ये 5 है। अब 3-2-5, और यहाँ पे क्या है 3-2-6, तो ये हट गया, तो आपका आंसर आ गया ए। ठीक है, तो आपका इतना इजीली आंसर आ गया इसका, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन थोड़े सोचने
पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़े से यानी इतना इजीली इसका आंसर नहीं आ जाता है। ठीक है, थोड़ा और स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक नाउ ये काफी ज्यादा स्पेस हो गई, इसमें हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन दी फोटोग्राफ। ठीक है, एक मैन के तरफ पॉइंट करके प्रिया ने बोला तो प्रिया लिख लेते हैं पहले, और वो जो एक मैन है वो लिख लेते प्रिया इसको एक पॉइंट कर रही है एक मैन को, और क्या बोल रही है कि हिज मदर, यानी ये यहां पे हम ले लेंगे मैन को, मैन इसकी जो मदर है वो मदर्स डॉटर, इसकी मदर की जो डॉटर है, यानी ये भाई बहन हो गए मदर्स डॉटर इज माई मदर, डॉटर इज माई मदर, यानी यहां पे है प्रिया, ये प्रिया की मम्मी है, जिनके भाई वो जो आदमी है वो है। ठीक है, वो जो जिनको पॉइंट कर रही है वो, यानी अब क्या बोला है, हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू दैट मैन। अब सीधी सी बात है, उसके मामा की प्रिया क्या लगी नीस लगी, राइट, क्योंकि ये मामा हो गए, प्रिया के मामा कौन है, द मैन एट हुम शी इज पॉइंटिंग आउट, राइट तो इसका करेक्ट आंसर है नीस, करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या पूछा था, हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू दैट मैन, यानी वो मैन की क्या लगी, वो प्रिया, तो शी इज व्हाट, शी इज हिज नीस, ओके, वो आदमी की नीस है वो। ओके, नाउ इस क्वेश्चन के अंदर चलिए इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फिगर्स गिवन बिलो, ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स वन आइटम, मैच द फिगर विद आइटम्स इन द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। ठीक है, विलेजर्स, आर्टिस्ट एंड अकाउंटेंट्स। ठीक है तो इसका करेक्ट रिलेशन रहेगा ये वाला। ठीक है, अब ये मैं कैसे बोल सकता हूं, सोच लीजिए, अब एक विलेजर है, ठीक है, क्या वो आर्टिस्ट हो सकता है, यस डेफिनेटली हो सकता है। वही विलेजर है, कोई दूसरा विलेजर ले लीजिए, क्या वो अकाउंटेंट हो सकता है, यस वो भी डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, अब एक विलेजर है जो कि आर्टिस्ट भी है और अकाउंटेंट भी है, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। सो इसके लिए इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ठीक है, इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये होगा, क्योंकि देखिए जब मैं ये दोनों सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, ये समझ लीजिए विलेजर है, ये विलेजर है और ये आर्टिस्ट है। ठीक है, सो यस, तो इसमें ये पार्ट कॉमन है, दैट मीन्स इतने जो विलेजर्स है वो क्या है, वो आर्टिस्ट भी है, राइट। ओके, फिर मैं ये सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, ये किसका सर्कल है, अकाउंटेंट का। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ विलेजर ऐसे भी है जो खाली अकाउंटेंट है। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि कुछ अकाउंटेंट आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, राइट, तो कुछ अकाउंटेंट आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। और मिडल वाला जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ विलेजर जो है वो आर्टिस्ट भी है, अकाउंटेंट भी है। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। बाकी तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, आई होप आपको इस प्रैक्टिस पेपर के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट में आप वो क्वेश्चन नंबर लिख के आप मुझे पूछ सकते हो एंड मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ठीक है, ओके, बाय।